तो हरिद्वार में जिस तरह सनातनी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, ऐसी कोशिशें यूपी में भी कई बार की जाती हैं और खास तौर पर सनातनी उत्सवों के मौके पर। लेकिन यूपी में ये हमेशा फेल ही रहती हैं, क्योंकि सनातनी सुरक्षा योगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। यही प्राथमिकता आज मकर संक्रांति पर भी दिखी, जहां माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। चुनौती बड़ी थी कि आयोजन कैसे होगा, लेकिन योगी ने ऐसी रेखा खींची कि पार करना तो दूर, उसे लांघने की हिम्मत भी भाईजान नहीं जुटा पाए। सबकी बिरह को करो कृपा सरकार, दीन बंधु प्रलयंकर, जय जय परम उदार। माननीय योगी जी से मेरा ये अनुरोध है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रशासन से व्यवस्था चल रही है, बढ़िया इंतजाम है, पूरा एकदम बहुत ही। ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। सनातन का झंडा दुनिया में शान से लहराए, ये योगी का प्रण है और साथ ही प्रतिज्ञा है कि हर सनातनी उत्सव शांति और सुरक्षित तरीके से निपटे। योगी के इसी सनातनी प्रण का असर हर बार दिखता है जैसे ही कोई बड़ा आयोजन होता है। पहले कुंभ मेले का इतना सफल आयोजन हुआ कि 66 करोड़ श्रद्धालु आए और आस्था की डुबकी लगाई, और अब माघ मेले में सनातनियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए योगी शासन ने दिन रात एक कर दिया है। ये योगी की इसी सनातनी प्रतिज्ञा का असर था कि माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान शांति और सुरक्षित तरीके से निपटा। चैलेंज कितना बड़ा था उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक दिन में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो पिछले साल के 28 लाख से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन योगी ऐसे ही चुनौतियों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं और इसका सामना करते हुए उन्होंने ऐसे इंतजाम किए कि स्नान करने पहुंचा हर श्रद्धालु तारीफ कर उठा। तस्वीरें जो हैं संगमनोस की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम श्रद्धालु जो हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। माँ त्रिवेणी में पुण्य की जो डुबकी है वो लगा रहे हैं। देखिए ये गहरे जल में जो है डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और जाल भी डाला गया है ताकि कोई श्रद्धालु नीचे ना जा सके, और जल पुलिस और गोताखोर जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपको संगम तट पर नजर आएंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रशासन से व्यवस्था चल रही है, बढ़िया इंतजाम है, पूरा एकदम बहुत ही बड़ी। तैयारियां तो बहुत अच्छी है, हम योगी जी महाराज से बहुत ही प्रसन्न हैं। मकर संक्रांति का स्नान माघ मेले का दूसरा बड़ा शाही स्नान है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, जो हिंदू धर्म में शुभ और पवित्र माना जाता है। संगम में डुबकी लगाने से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और यही वजह थी कि आज के स्नान में बड़ी भीड़ आने की आशंका थी। तैयारियों में कोई कमी न रहे, इसके लिए सीएम योगी खुद प्रयागराज पहुंचे थे। तैयारियों को जांचा था, उससे पहले भी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे इंतजामों की समीक्षा कर चुके हैं। प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। योगी अच्छे इंतजामों का सिर्फ वादा ही नहीं करते, बल्कि उसे सच भी कर दिखाते हैं। मकर संक्रांति स्नान के लिए प्रयागराज में 12,100 फीट लंबाई में घाट और 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा सफाई के लिए 3300 स्वच्छता कर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा ध्यान श्रद्धालुओं की सुरक्षा का रखा गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। मेला क्षेत्र में 17 थाने और 42 पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया। यूपी एटीएस के कमांडो के साथ साथ पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई है। हम लोगों के 10,000 की संख्या में लगभग वर्दीधारी पुलिस, जिसमें सभी रैंक शामिल है, टीम्स लगी हुई है, और साथ ही हमारी स्पेशलाइज्ड टीमें हैं जो सर्विलांस की टीम्स है, हमारी एसओजी की टीम्स है, वो भी लगी हुई है।
माघ मेले में इन इंतजामों पर कड़ी नजर रखने के अलावा सीएम योगी का बड़ा ध्यान गोरखपुर में खिचड़ी मेले पर भी था, जहां वो खुद मौजूद थे। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित खिचड़ी मेले में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके हैं। अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें एटीएस, पीएसी, महिला पुलिस तैनात की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी, सीसीटीवी, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब इसे योगी की सनातन प्रतिज्ञा ही कहेंगे, जिसके तहत उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है, जिसकी झलक पहले महाकुंभ में नजर आई और अब वही 2026 में भी सनातनी आयोजन में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।